ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969 की। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि, मुरली का सार। अव्यक्त मिलन कैसे करें हम, क्योंकि आज हम सभी अव्यक्त मिलन ही कर रहे हैं। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लेता है। सभी बच्चे के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर। जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य बुद्धि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम था ना, तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान से जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने की आवश्यकता है। वह कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेला यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज़ पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज़ पहुंचती है वह सुन कर के हर्षित रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह हो तो मिलन कैसे होगा, है ना? तो इसका मतलब बाबा के अंदर भी मोह है, तभी तो बाबा हमसे मिल रहे हैं। बाप दादा में मोह शुद्ध है। साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह आते हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। ये अंतर जो हो रहा है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ अलौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे।
इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे, आप वतन में जाकर फरिश्ते क्यों बने, यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य है वह बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखना। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना है। शो किस में? शक्तियों को, पांडवों को आना है ना। बाबा कहते शोकेस में शक्तियों को और पांडवों को आना। सुन, बाप दादा तो है ही गुम। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा के सीन चलकर ख़त्म हो। लेकिन जल्दी होगी? हो सकती है, होगी या हो सकती है। भाभी जो बनी है वह तो बनी बनाई ही रहेगी, लेकिन बनी हुई भाभी में यह इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाए। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत है, ऐसे ही पहुंचती है जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राम की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। अभी क्या करना है? कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वह भी पहुंचते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ ये संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हो? इसका भी राज है। क्यों कहा गया था? इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चों से क्या किया जाता है? वह चीज उनकी आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है कि है ही नहीं, इसलिए ही कहा जाता है। इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए, है ना। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है तो यह चीज खत्म हो जाती है, नहीं। यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की, तो यह भी युक्ति की। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेशी क्यों पूछवाते थे, है ना, संदेशी से पूछवाते थे। तो ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है। लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह यथार्थ है। कमाई किस में है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते और कमाई के लायक बनाते, इसलिए यह सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्या कहा था और अब क्या है? सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वह कमाई नहीं, यह कमाई भी है और अनुभव भी है। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो,
वह अच्छा एक ही चाहते हो। और कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ ले जाएंगे, अब वह तो चले गए, लेकिन वह चले गए हैं ना, लेकिन वह चले गए हैं, मुक्ति में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बाबा पूछ रहे थे, कई बच्चे कहते हैं चले गए, तो वो चले गए हैं क्या? वो तो सूक्ष्म वतन में बैठे, बारात के बगैर अकेले जा नहीं सकते, बारात तैयार है। यही सुना है कि अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे, जब बारात ही सच रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर लौटेंगे नहीं, साथ ही चलेंगे। और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, और फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है ना, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी फायदा है तो बाप का भी फायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? यूँ तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा। जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भाभी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं। यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है। बाप तुम बच्चों के विगर विचार सागर के में प्रश्न के पत्थर फेंककर तुम्हारी बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। तो बाबा क्या करते हैं? इस तरह की बातें बोल करके हम बच्चों के अंदर, बाबा देखना चाहता है कि इनके विचार कितने चलेंगे, क्या चलेंगे। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं, समझ गए? वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था, पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में, साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना का जो रहा है वो कर लेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी, वही वतन में रूह रेहान चली। आप सभी के मन में तो होगा ही कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अब यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है, कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न रूप से। अच्छा, अब तो टाइम हो गया, फिर बाबा का जाने का टाइम हो गया था। बाबा को तो खुशबू आती रहती है, बच्चों की वतन में से खुशबू आई थी। बाबा ने देखा कि बच्चों की खुशबू आ रही, बच्चों को बाप की खुशबू आती, तो ये हमारे प्यार की निशानी है। ओम शांति।